2001 में भारत के पश्चिमी तट पर समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 40 मीटर गहरे पानी के नीचे एक पूरा शहर, विशालकाय दीवारें, पत्थर की सड़कें, मंदिर जैसी संरचनाएं और ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो हजारों साल पुराने थे। ये कोई साधारण खोज नहीं थी, ये वो शहर था जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में है, वो शहर जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, द्वारका। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अब सामने आई जब इन अवशेषों की डेटिंग हुई। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि ये शहर 9500 साल पुराना है, यानी मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास से भी पहले का। अगर ये सच है तो इतिहास की किताबें फिर से लिखनी होंगी। सवाल ये है कि क्या द्वारका सच में थी? क्या महाभारत की कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि इतिहास है? प्रोबक्रॉन की वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, द्वारका की कहानी समझने के लिए पहले हमें महाभारत में जाना होगा। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद एक नया शहर बसाया। ये शहर समुद्र के किनारे था, इसकी दीवारें सोने की थीं, इसके महल आलीशान थे। इस शहर का नाम था द्वारका, यानी द्वार मतलब गेट, स्वर्ग का द्वार। महाभारत में लिखा है कि द्वारका में 7 लाख महल थे, हजारों मंदिर थे और ये शहर इतना खूबसूरत था कि देवता भी इसे देखने आते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाभारत के अंत में जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तो समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। पूरा शहर पानी के नीचे डूब गया। हजारों सालों तक लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते रहे, एक मिथक, एक धार्मिक विश्वास। लेकिन 1963 में एक आदमी ने इस विश्वास को सच साबित करने की ठानी। उस आदमी का नाम था डॉक्टर SR राव। डॉक्टर राव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक सवाल का जवाब खोजने में लगा दिया, क्या द्वारका सच में थी? 1963 में उन्होंने गुजरात के बेट द्वारका में खुदाई शुरू की। शुरुआत में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन 1979 में उन्होंने पानी के अंदर खोज शुरू की और यहीं से इतिहास बदलना शुरू हुआ। समुद्र की तलहटी पर उन्हें पत्थर की विशाल दीवारें मिली। कुछ दीवारें 600 मीटर से भी लंबी थीं। फिर मिले पत्थर के एंकर्स, दर्जनों की संख्या में। ये एंकर्स बताते थे कि यहाँ कभी एक बड़ा बंदरगाह था। फिर मिले मिट्टी के बर्तन, मोती, शंख की चूड़ियां, तांबे के सिक्के। हर खोज के साथ एक बात साफ होती जा रही थी, यहाँ कभी एक समृद्ध शहर था और वो शहर अब समुद्र के नीचे है। लेकिन असली सनसनी 2001 में फैली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT ने गल्फ ऑफ कंभात में एक सर्वे किया। ये सर्वे पोल्यूशन स्टडी के लिए था, लेकिन जो मिला वो किसी ने सोचा नहीं था। 40 मीटर गहरे पानी में साइड स्कैन सोनार ने कुछ अजीब इमेजेस कैप्चर की। जियोमेट्रिक पैटर्न्स, सीधी रेखाएं, समकोण, ये नेचुरल नहीं लग रही थी। जब डाइवर्स नीचे गए तो उन्हें पत्थर की संरचनाएं मिली, दीवारें, फर्श और जो सबसे चौंकाने वाला था, इंसानी दांत और हड्डियां। इन आर्टिफैक्ट्स को कार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया और जो रिजल्ट्स आए वो दुनिया को हिला देने वाले थे। कुछ सैंपल्स की उम्र 9500 साल निकली, यानी 7500 BC। अगर ये सच है तो ये शहर मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से भी हजारों साल पुराना है। ये मानव इतिहास की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता होगी। लेकिन यहीं पर विवाद शुरू हुआ। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन क्लेम्स पर सवाल उठाए। पहला सवाल, जो सैंपल्स डेट किए गए वो लकड़ी के टुकड़े थे। ये लकड़ी उन स्ट्रक्चर्स का हिस्सा थी या समुद्र की लहरों से बहकर आई थी, ये क्लियर नहीं था। दूसरा सवाल, पानी के अंदर आर्कियोलॉजिकल एक्सकमीशन बहुत मुश्किल है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाई। तीसरा सवाल, अगर 9500 साल पहले यहाँ इतनी एडवांस्ड सभ्यता थी तो बाकी भारत में इसके निशान क्यों नहीं मिले? कुछ वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट्स ने तो इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस हो सकती हैं, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का कहना था कि ये जानबूझकर की गई अनदेखी है। आइए अब देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। समुद्र के नीचे जो दीवारें मिली हैं वो 2-3 मीटर मोटी हैं। नेचुरल रॉक्स इतनी यूनिफॉर्म नहीं होती। जो एंकर्स मिले हैं वो ट्रायंगुलर शेप के हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत काल में इस्तेमाल होते थे। एक और बात, द्वारका के पास गोमती नदी समुद्र में मिलती है। महाभारत में भी द्वारका को गोमती के मुहाने पर बताया गया है। ओशनोग्राफर्स का कहना है कि आज से 7-8 हजार साल पहले समुद्र का लेवल आज से 40-50 मीटर नीचे था, यानी जो जगह आज पानी में डूबी है वो तब जमीन थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस समय यहाँ कोई शहर था तो समुद्र का लेवल बढ़ने के साथ वो डूब गया होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत में लिखा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था। महाभारत के अनुसार ये पोर्ट सिटी था। यहाँ से जहाज दूर दूर के देशों में जाते थे और इसके सबूत भी मिलने लगे। 2005 में बेट द्वारका के पास कॉपर कॉइन्स मिले जो 15वीं-16वीं शताब्दी के थे। ये कॉइन्स बताते हैं कि सदियों से ये जगह एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर रही है। 2007 में और गहराई में स्टोन एंकर्स मिले। कुछ एंकर्स का डिजाइन सीरिया और टर्की में मिले प्राचीन एंकर से मिलता था, यानी हजारों साल पहले यहाँ से समुद्री व्यापार
व्यापार होता था। और सबसे रोचक खोज थी सील, एक तरह का स्टैम्प जो व्यापारी माल पर लगाते थे। इन सील्स पर जो सिंबल्स थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलते जुलते थे, यानी द्वारका और हड़प्पा के बीच कोई कनेक्शन था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या द्वारका सच में भगवान कृष्ण का शहर था? इसका डायरेक्ट आंसर देना मुश्किल है। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं वो बताते हैं, 1, यहाँ एक प्राचीन शहर था, ये कंफर्म्ड है। 2, ये शहर समुद्र में डूबा, ये भी कंफर्म्ड है। 3, ये शहर बहुत पुराना था। कितना पुराना, इस पर बहस है। कुछ कहते हैं 3500 साल, कुछ कहते हैं 9500 साल। लेकिन एक बात जरूर है, महाभारत में जो डिस्क्रिप्शन है द्वारका का वो काफी हद तक इन खोजों से मेल खाता है। समुद्र के किनारे का शहर, गोमती नदी, बंदरगाह और आखिर में समुद्र में डूब जाना। अगर ये सब कोइंसिडेंस है तो बहुत बड़ी कोइंसिडेंस है। दोस्तों, द्वारका की खोज ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां हैं या उनमें इतिहास छिपा है? रामायण में लंका का जिक्र है, क्या वो भी कहीं है? महाभारत में हस्तिनापुर का जिक्र है, वो भी मिल चुका है। द्वारका मिल गई, हस्तिनापुर मिल गया, तो क्या एक दिन हम ये साबित कर पाएंगे कि महाभारत सिर्फ महाकाव्य नहीं, इतिहास है? भारत सरकार ने 2007 में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग बनाई, लेकिन काम बहुत धीमा है, फंडिंग कम है, टेक्नोलॉजी सीमित है। जबकि भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, कौन जाने इसके नीचे और कितने राज छिपे हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि भारत के पूर्वी तट पर भी डूबे हुए शहर हो सकते हैं। तमिलनाडु के पूमपुहार में भी पानी के नीचे स्ट्रक्चर्स मिले हैं। हो सकता है कि द्वारका सिर्फ शुरुआत हो। आज द्वारका का वो हिस्सा जो जमीन पर है, वहां एक मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर। हजारों श्रद्धालु हर साल यहां आते हैं, लेकिन असली द्वारका वो अभी भी समुद्र की गहराइयों में है, खामोश, रहस्यमयी, अपने राज समेटे हुए। जो सभ्यता कभी इतनी समृद्ध थी कि उसे स्वर्ग का द्वार कहा गया, वो आज पानी के नीचे अंधेरे में सो रही है। और शायद वो हमसे कुछ कहना चाहती है कि इतिहास वो नहीं है जो किताबों में लिखा है, इतिहास वो है जो धरती ने और समुद्र ने संभाल कर रखा है। बस जरूरत है तो खोजने की। उम्मीद है प्रोब ग्रॉन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या आपको लगता है कि द्वारका भगवान कृष्ण का शहर था या ये कोई और प्राचीन सभ्यता थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रहस्यमयी वीडियो में।